जय हिंद साथियों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? अकबर। ठीक है, आज क्या पढ़ने वाले हैं? अकबर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम। अकबर, ठीक है। इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है? 1556 से लेके 1605 तक। ठीक है ना। इनके पिता के बारे में पता है। इनके पिता का नाम क्या था? हुमायूं। सही है। अब देखो, स्टार्ट करते हैं अकबर के बारे में। और जो भी मैं चीजें बताता हूँ वो याद रखना, एग्जाम में वही चीज आ जाती है जो, जैसे कि कभी कभी आता है किसको कौन सी उपाधि मिली, ठीक है, किसका कार्यकाल कब तक रहा, मतलब याद रखना कितने छोटा, कितने, जैसे कि 20 साल तक रहा कार्यकाल के, 30 साल तक रहा, ठीक है। तो ये भी बात याद रखना, ठीक है। कौन सा शासक को कौन सी उपाधि मिली, कब कब अटैक हुए, किस किस के बीच में अटैक हुए, तो ये बातें याद रखना, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अकबर के बारे में। अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 में, हमीदा बानो बेगम के गर्भ से। नाम पूरा लिख दूं मैं। ठीक है ना। हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अकबर का जन्म हुआ। कहां पर हुआ था? तो ये भी बहुत जरूरी है याद रखना, मैं पूरा लिख रहा हूं। अमरकोट के राणा वीर साल के महल में। ठीक है। अमरकोट के राणा वीर साल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। ठीक है, ये बहुत जरूरी है कि उनके बारे में कुछ पता हो। ठीक है। अकबर के माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। अकबर के पिता का नाम क्या था? हुमायूं। ठीक है, हुमायूं। अब ये याद रखना, अकबर अपनी लाइफ में अपनी माँ का मतलब इतनी इज्जत नहीं करता था जितना कि एक और लेडी है उनकी इज्जत करता था। मैं बताऊंगा, जितने भी राजा महारानियां हुआ करती थी वो एक पर्सनल क्या असिस्टेंस, मतलब नौकरानी रखती थी। वो क्या करना, उनका काम क्या होता था कि अपने जो बच्चे हैं, ठीक है, अपने बच्चों को वो संभाल के रखे, ठीक है, वो उनका लालन पोषण वो करे, ठीक है। नौकरानी हुआ करती थी, लेकिन उनको क्या नाम, उनका नाम क्या था? धायमा। उनको धायमा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। लेकिन धायमा का नाम क्या था, ये बात याद रखना, माहम अनघा। ठीक है ना। ये बहुत खतरनाक लेडी थी। अकबर अपनी जिंदगी में अपनी माँ की इतनी इज्जत नहीं करता था जितनी धायमा, माहम अनघा की इज्जत करता था। ये इनके कान भी भरती रहती थी कि देखो तुम्हारी माँ छोड़ के चली गई, ठीक है, हम तुम्हारा लालन पोषण कर रहे हैं। मतलब ऐसी बातें अकबर को अपने अंडर में रखना चाहते थे, ठीक है। अब अकबर को जो अभी नाम बताऊंगा, बैरम खान। बैरम खान के बीच में, अकबर के बीच में बहुत अच्छे संबंध थे, ठीक है। अगर बैरम खान नहीं होते तो जो देते युद्ध हुआ पानीपत का, उसमें मुगल की नींव जड़ जाने ही वाली थी। मैं पूरी कहानी बताऊंगा अभी। तो इनकी वजह से बैरम खान के बीच में और अकबर के बीच में एक युद्ध होता है, याद है, तिलवाड़ा युद्ध। ठीक है, वैसे होना नहीं चाहिए था क्योंकि इतना अच्छा बंदा था अब बैरम खान कि मैं क्या ही बताऊं, ठीक है। तो इनकी वजह से उनके बीच में लड़ाई होती है। ये इतनी खतरनाक थी। अकबर चाहता था अकबर इनकी इज्जत करता था, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि जो धायमा है वो कितनी खतरनाक है, ठीक है। तो ये अपने कान भरते रहते थे अकबर के, ठीक है। तो ये याद रखना, अकबर का लालन पोषण इन्होंने किया, ये अपने इनकी इज्जत ज्यादा करता था, इन्हें ज्यादा मानता था अकबर। अकबर सिर्फ दो लोगों की बात मानता था। पहले धायमा, ठीक है, मोहम्मद अनगा की बात मानता था। सेकंड क्या नाम था? बेग ओह, बैरम खां। ठीक है, बैरम खां की, ये बैरम खां, ठीक है, दो लोगों की बात ज्यादा मानता था। लेकिन फिर बाद में इनकी जब पत्नी आती है तो उनकी बात मानने लगा था। सही है ना। अकबर को यहाँ से वीर साल के महल में, राणा वीर साल के महल में से ले गए अस्करी, ठीक है, अस्करी ले गए यहाँ से। उसके बाद फिर अकबर काबुल गया, हिंदल के पास गया। ऐसे करके अकबर 4-5 साल तक इधर उधर जाता रहता है, ठीक है। अकबर अपनी माता पिता से 1547 में अपनी मॉम एंड डैड से अकबर मिलता है, ठीक है। 1547 में अपने माता पिता से मिलता है, ठीक है, याद रखना ये बात।
और उसके बाद 1557 में सॉरी 1555 में, ठीक है, 1555 में एक जो जो युद्ध होता है, युद्ध कौन सा, तिलवाड़ा सॉरी मच्छीवाड़ा, ठीक है, मच्छीवाड़ा का युद्ध होता है किसके बीच में, याद रखना, नसीब खां और तातार खां, ठीक है, इनसे युद्ध होता है किसका, हुमायूं का, हुमायूं, ठीक है, इनसे युद्ध होता है कब, 1555 में। और ये याद रखना 1555 में जो युद्ध हुआ था ये अकबर के जीवन का पहला युद्ध था, ठीक है ना, पहला युद्ध। अगर कभी पूछ ले जाए अकबर के जीवन का सबसे पहला युद्ध कौन सा था, तो कौन सा था, मच्छीवाड़ा, ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद 1555 में एक युद्ध होता है सरहिंद का युद्ध, ठीक है ना, इसके बाद कौन सा युद्ध होता है, 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है, सही है ना। इसमें सबसे ज्यादा मतलब याद रखना बैरम खां का बहुत बड़ा रोल रहा, ठीक है, बैरम खां का बहुत बड़ा रोल रहा, ठीक है। अब देखो 1555 में जो सरहिंद का युद्ध हुआ तो अकबर को ट्रेनिंग मिलने लगी थी, हुमायूं ने सोचा अब अकबर को ट्रेनिंग देनी चाहिए, ठीक है, तो इन्होंने उत्तराधिकारी बना दिया अकबर को, किसने, हुमायूं ने, ठीक है, और सूबेदार बना दिया कहाँ का, लाहौर, लाहौर, और जिसको बोलते हैं हम कभी कभी आ जाता है पंजाब, एग्जाम में कभी पंजाबी बोल दिया जाता है, कभी लाहौर बोल दिया जाता है, ठीक है ना, तो याद रखना लाहौर का पंजाब, सही है ना। अब देखो 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, सबको पता है। अब ये बात याद रखना, देखो कुछ बातें हैं इनके बीच में, 1556 की बात में, जब 1556 में हुमायूं की मृत्यु होती है, अब देखो राजा मर गया है, ठीक है, राजा मर गया है, अब राजा मर गया है इसका मतलब क्या है, अब राज पे कोई भी अटैक कर सकता था, ठीक है, तो बैरम खान ने ये बात किसी को पता नहीं चलने दी, कुछ लोग इकट्ठा किया, ठीक है, एक मतलब चुपचाप से इनको दफना दिया, किसी को पता नहीं चलने दी, अगर पता चल जाता आसपास में तो तहलका मच जाता। बस नींव जो जो मुगल खान की जो नींव चल रही थी ना, जो नींव थी, सिर्फ सिर्फ बैरम खान की वजह से ही ये मुगल शासन चलता रहा। अब सुनो मेरी बात, 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई, ठीक है, हुमायूं की मृत्यु के बाद जब पता चला कि अगर अकबर यहाँ पे है नहीं और अकबर लाहौर में था, ठीक है, और वो बहुत छोटा भी था, 12-13 साल का लड़का था, क्या कर लेगा वो। उसके बाद बैरम खान बैरम खान ने चुपचाप इनको दफनाया, ठीक है, फिर उसके जो बैरम खान की जो सेना थी तो उसको टुकड़ियों में बांटा और कहाँ पे गए, लाहौर मिलने को कहा, ठीक है, सारी की सारी सेना कहाँ मिलेगी, लाहौर में। अगर एक साथ इसलिए नहीं गई, अगर एक साथ जाता तो सब लोग देखते कि सारे सेना कहाँ पे जा रही है, इस वजह से वो टुकड़ियों में गई है, ठीक है, और कहाँ पे, लाहौर में, याद रखना लाहौर में अकबर से मिली, ठीक है। इतना छोटा बच्चा अब क्या कर लेगा, जब 1556 में जाके पता चलेगा घर पे जाएंगे तो फाइट होने वाली है, क्या जाने वाला है। अब देखो जैसे लाहौर में जब अकबर को लेने जाते हैं, ठीक है, बैरम खान अकबर को लेते हैं वहां से, और कहाँ पे आते हैं, सोचते हो आगरा आने को, ठीक है, आगरा आने को, लेकिन उसके बाद लाहौर को पार करते हैं, ठीक है, एक जगह है मैं बनाऊं पहले, ये हमारा क्या है, भारत, ठीक है, ऐसे करके बना दिया मैंने, ये हमारा क्या है, भारत, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल मान लिया, यहाँ पे हमारा दिल्ली है, ठीक है, ये हमारा दिल्ली रहा, ठीक है, और ये रहा आगरा, सही है। अब ये रहा दिल्ली और ये आगरा। अब जब बैरम खां आए अकबर को लेके, तो वो कहाँ पे आना चाहते थे, आगरा आना चाहते थे, ठीक है ना। तो एक जगह थी गुरदासपुर, एक जगह थी गुरदासपुर, गुरदासपुर जैसे वो पहुंचे, ठीक है, लाहौर को पार किया, पर कहाँ पे आया, गुरदासपुर, जैसे गुरदासपुर में पहुंचे उससे पहले दिल्ली में तहलका मच गया, आग की तरह फैलेगी बात, क्या, हुमायूं मर चुका है, हुमायूं मर चुका है, ठीक है, ये आग की तरह बात फैलेगी। तो गुरदासपुर में जो अकबर थे और बैरम खां थे, उन्होंने अकबर का उन्होंने वहां पे राज्यभिषेक कराया, ठीक है ना, अकबर का वहां पे राज्यभिषेक हुआ। उसके बाद कहाँ पे, गुरदासपुर के, याद रखना कहाँ पे, गुरदासपुर के पास में एक जगह थी कलानौर, ठीक है ना, कलानौर, यहाँ पे इनका राज्यभिषेक हुआ,
गुरदासपुर में के पास में जगह थी कलानौर, यहाँ पे इनका राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, ये बात याद रखना, कहाँ पे, कलानौर में इनका राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद अकबर को लेके बैरम खान कहाँ पे आए, आगरा में आए। अब याद रखना यहाँ पे, अब स्टार्टिंग मेरी बात सुनो, 1555 में हुमायूं आया, ठीक है, 1556 में इनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पे जितने अफगान थे, उन्हें तो किसी शासक से लड़ाई नहीं हुई थी, तो यहाँ पे जितने भी अफगान थे, ठीक है, यहाँ पे जितने भी अफगान थे यहाँ पे, ठीक है ना, जितने यहाँ पे अफगान थे, तो आदिल शाह ने, याद रखना, आदिल शाह ने यहाँ जितने भी अफगान थे उनकी एक सेना बनाई, ठीक है। और आगरा के पास में था राजस्थान में कलानौर, सॉरी अलवर, ठीक है ना, राजस्थान में एक जगह थी अलवर, ठीक है, वहां का एक बंदा था, नाम क्या था, नाम था हेमू बड़ा खतरनाक बहादुर योद्धा, ठीक है। हेमू का बना शासक बना, सॉरी, हेमू को सेनापति बनाया और खड़ा कर दिया आगरा पे, ठीक है। अब जैसे ही इनने एंट्री मारी, किसने, बैरम खान ने, अकबर इनके साथ थे, तो जब बैरम खान ने एंट्री मारी आगरा में, अब देखा कि वहां पे हेमू की सेना लगी पड़ी है। देखो, अब नॉर्मल सी बात है, हेमू की विशाल सेना, ठीक है, और बैरम खान की इतनी छोटी सेना, लोग डर गए, मतलब पता चला अब तो ये जाने वाला, और ये सच में चला जाता, जबकि अगर बैरम खान नहीं होता उनके साथ, ठीक है। तो बैरम खान ने कहा छोड़ो, हम चलते दिल्ली। जब वो दिल्ली गए, तब तक दिल्ली पे भी जो हेमू की सेना ने कब्जा कर लिया, ठीक है, चारों तरफ बांडी लगा दी, उन्होंने कब्जा कर लिया। अब वहां पे क्या हुआ था, नॉर्मल सी बात है, उन्होंने क्या सोचा, राजा मर चुका है, ठीक है, बाबर आया था, उसे वहां मार दिया। जब हुमायूं मर चुका है, अकबर छोटा सा है, उसे भी निपटा देंगे, ठीक है। तो दोनों जगह पे कब्जा कर लिया एकदम। अब जो इनके सलाहकार थे, उन्होंने कहा अब डर लग रहा है, अब नहीं बच पाएंगे, तो उन्हें बुलाया, इधर आ तुम, बैरम खान के सलाहकार, ठीक है, उन्हें बुलाया, इधर आओ तुम, और तलवार निकाली और काट दिया सिर, ठीक है। अगर जब एक बात बताओ, अगर बैरम खान थोड़े डर जाते ना, तो सेना तो नॉर्मल सी बात है, जब हमारा सरदार डर रहा है तो सेना क्या करेगी। तो बैरम खान ने बोला कि और कोई है, आ जाओ हमारे साथ, किसी को नहीं छोड़ेंगे। तुम हेमू बाद में मारेगा, हम तुम्हें निपटा देंगे। मतलब इनका सलाहकार बोला था कि चलते हैं, काबुल में रहेंगे। जब काबुल में बाबर ना रह सका, तो तुम क्या रह लोगे। तो अब जो नॉर्मल सी बात है, अब तो कुछ भी हो जाए, अकबर उनके साथ था, अकबर नॉर्मल, अब देखो नॉर्मल सी बात है, 12-13 साल का लड़का क्या कर लेगा, 12-13 साल लड़के मेले में अकेले नहीं जा सकते, वो अकबर कैसे लड़ लेगा, अकबर उनकी गोदी में। तो उन्होंने कहा, अकबर से बोला कि अकबर आप वहां बैठी जाके, हम इन्हें देखते हैं। और ये कहाँ के हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध, कहाँ पे, आपको पता, दिल्ली पे सबसे पहला युद्ध कहाँ पे हुआ था, बाबर के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। अब सेकंड युद्ध कौन किसके बीच में, पानीपत का हेमू के बीच में, ठीक है। अब अकबर को तो एक जगह शांति से बिठा दिया है, एक महल में। अब बात आती है पानीपत में, यहाँ हरियाणा में जगह, ठीक है, हरियाणा में। अब देखो यहाँ पे पहले की तरह सेना फिर से खड़ी। अब जो हुमायूं है, हुमायूं की मुगल शासक, जो मुगल डायनेस्टी थी, अब उसकी नींव की बात आई। पहले नींव किसने रखी थी, हुमायूं ने। पहले किसने नींव रखी थी, बाबर ने, ठीक है, ना थोड़े से आगे पीछे हो जा रहे हैं। पहले नींव किसने रखी थी, बाबर ने, पानीपत के युद्ध से, ठीक है। अब वहीं पे नींव नहीं जाने वाली थी, क्योंकि कोई था नहीं, सेना छोटी थी, बैरम खां के मतलब बैरम खां बहुत कम सेना थी, और हेमू सेना बहुत बड़ी थी। अब इन्होंने ट्रिक बनाई, ट्रिक क्या, दिमाग लगाया इन्होंने, कहा इन्होंने कि कुछ भी हो जाए, किसी को भी तीर चलाने की जरूरत ना है, किसी को तीर चलाने की जरूरत ना है, चाहे हम मर जाए चाहे तुम मर जाओ। ये किसने कहा, बैरम खान ने, युद्ध से पहले, चाहे हम मर जाए या तुम मर जाओ, किसी को भी तीर चलाने की जरूरत ना है, किसी को तीर चलाने का आदेश दिया ही नहीं, ठीक है। तो लड़ाई हुई, ठीक है, कई घंटों तक इन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन किसी भी तीर, इधर से बैरम खान की तरफ से किसी ने भी तीर नहीं चलाया, ठीक है। हेमू की तरफ से तीर चलाया गया, बहुत चलाए गए, यहाँ बैरम खान की तरफ से काफी सारे लोग मारे गए, ठीक है, बहुत लोग मारे गए, हजारों लोग उसमें हेमू के, सॉरी, बैरम खान के बीच में मारे गए, ठीक है। अब जब तीर चला के उन्हें लगा, हेमू क्या लगा कि शायद इनके पास में कोई तीरंदाज है नहीं, क्या है, तलवार से लड़ रहे हैं और भाला फेंक रहे हैं, ठीक है। तो अब हेमू आया हाथी बैठ के इनके बीच में, ठीक है, इनके बीच में युद्ध में आगे, अब आ जाओ। अब हाथी पे बैठा है, तो हेमू क्या लगा, ये भाला फेंकेंगे, कितना दूर फेंक देंगे हैं। उसके बाद ये
तो तलवार फलवार मारेंगे, हाथी तक पहुंचने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो अब बैरम खान जैसे हेमू इनके सामने आए, सेना के सामने आए, ठीक है। तो अब बैरम खान ने कोई कोड बनाया होगा, कुछ भी कहा होगा, तो हेमू को चारों तरफ से घेर लिया। अब नॉर्मल सी बात है, अगर सरदार मर जाएगा तो सेना तो वैसे ही भाग जाएगी, ठीक है। हेमू को चारों तरफ से घेर लिया और पहले आदेश पे तीरंदाजों ने चारों घेर लिया। पहले आदेश पे पहला तीर आंखों, पहले इस राइट साइड की आंख में गया, दूसरा तीर लेफ्ट साइड की आंख में गया और हेमू धरती पर पड़े, चित्त, खेल खत्म। अब जब सरदार ही मर गया है तो सेना क्या करेगी, सेना भी भाग गई थी, ठीक है ना। तो ये युद्ध हुआ था 1556 में, पानीपत का द्वितीय युद्ध, ठीक है। मुगल शासक चलता नहीं अगर बैरम खान नहीं होते, ठीक है। फिर से वहां उनकी नींव जाने वाली थी 1524 में इब्राहिम लोदी का युद्ध हुआ था, ठीक है। उसके बाद सॉरी 1526 में हुआ था, 1526 में थोड़ा सा, ठीक है। 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध हुआ था, उन्होंने नींव रखी थी और यहाँ पे नींव जाने वाली थी, ठीक है ना। चलो उसके बाद यहाँ पे मैं लिख दूं मैं, ठीक है ना। तो 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध था, ठीक है ना, पानीपत का, ठीक है ना। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, किसके बीच में, अकबर और हेमू के बीच में, ठीक है। इसमें बहुत बड़ा रोल रहा था किसका, बैरम खां का। ठीक है, चलो अब और ये भी याद रखना, 1556 से लेके 1560 तक बैरम खां, ठीक है ना, बैरम खां अकबर की संरक्षक रहे थे, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, जो महाम अनगा थी, ठीक है, और बैरम खां थे, इनके बीच में कट बिल्कुल बनती नहीं थी, ठीक है। तो ये बड़ी शातिर थी। इन्होंने अकबर के मतलब वहां पे चारों तरफ बात फैला दी, अकबर से कहा कि बैरम खां तुम्हारे बारे में ऐसा बोलते हैं क्या, उल्टा सीधा बोलते हैं, जैसे कि अकबर को जानता नहीं है, मतलब ये बात इन्होंने चारों तरफ फैला दी। ये बात कहीं कहलवाई इन्होंने थी, लेकिन नाम किसे रखे थे, बैरम खां के। अकबर को जानता है नहीं, ये युद्ध हमने लड़ाए गए हैं, ठीक है। और जो राणा वीर साल थे ना, जहां पे अकबर का जन्म हुआ, उनको मार दिया था, मरवा दिया गया था। किसने मरवाया था, इन्होंने, लेकिन नाम किसे रखे गए थे, बैरम खां के, ठीक है। इस वजह से अकबर और बैरम खां के बीच में युद्ध होता है, कब होता है, 1560 में, तिलवाड़ा का युद्ध, तिलवाड़ा तिलवाड़ा का युद्ध, ठीक है ना। किसके बीच में होता है, अकबर और बैरम खां के बीच में, ठीक है। अकबर और बैरम खां के बीच में युद्ध होता है, कब, 1560 में। अब उस टाइम पे बोलते हैं ये लोग कि मतलब बैरम खां ने करवाई, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये सारी की सारी जो भी चतुराई करी गई है इनने, किन्ने करी है, महामना खां ने, ठीक है। इन्हें भी बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि 1560 के बाद 1562 तक इनके राज्य में कुछ हुआ ही नहीं, अकबर आगे बढ़ ही नहीं पाया, ठीक है। तो इन्हें कब निकाल दिया गया, महामना खां को 1562 में इन्हें भी बाहर निकाल दिया, माहम अनगा, सही है ना। जब 1560 में जब बैरम खां का युद्ध हुआ था 1560 में, तो ये बड़े क्या बोलते हैं कि नॉर्मल अपने से लड़ाई कर रहे हैं, जो कि इतने खास व्यक्ति थे, ठीक है। अकबर ने कहा हम तुम्हें छोटा सा गांव दे देंगे, तुम वहां पे जाके रह लेना, ठीक है, वहां के सरदार बन जाना, सूबेदार बन जाना। अब बैरम खां क्या बोलते हैं, जो 1555 में युद्ध हुए थे ना हुमायूं के साथ, तुम्हारे पिताजी के साथ, वो हमारी वजह से जीते थे, ठीक है। और जब तुम 1556 में जो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, तुम गोदी में थे हमारे, उस टाइम पे तुम्हारे पैर लड़खड़ा रहे थे, वो युद्ध किसकी वजह से जीते, हमारी वजह से, ठीक है। और तुम हमसे कह रहे हो कि वहां पे जाके तुम छोटे से गांव में रह लो, फिर वहां से चले जाते हैं, ठीक है। 1561 में 1561 में याद रखना, बैरम खां की मृत्यु हो जाती है। कौन कर देता है, ये बात याद रखना, कौन कर देता है, मुबारक खां लोहनी, ठीक है ना। 1561 में बैरम खां की मृत्यु कर देता है।
ठीक है ना। 1560 में 61 में सॉरी 1560 में मुबारक खां लोनी इनकी मृत्यु कर देता है। और बैरम खां का पुत्र कौन था, याद है, अब्दुल अब्दुल रहीम खान खाना, सही है ना। अब्दुल रहीम खान खाना अकबर अपने बेटे की तरह पालता है, मतलब अपने बेटे की तरह मानता है, ठीक है, मानता था उस टाइम पे। और जो 9 रत्न थे ना उसमें ये भी शामिल था, ठीक है। तो ये बात याद रखना। और बाद में अकबर को पता चला कि ये बारे में, मतलब इसके बारे में जब पूरी कहानी पता चली तो बैरम खां के बारे में उन्हें बहुत बुरा लगा, ठीक है। और ये भी ठीक है। उसके बाद 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ किसके बीच में, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, सही है ना। ये बात याद रखना, अकबर के बीच में और महाराणा प्रताप के बीच में। और मुगल की तरफ से कौन, मुगल सेना को नेतृत्व कौन कर रहा था इस युद्ध में, तो याद रखना मान सिंह, ठीक है, और असफ खां, आसफ खां, ठीक है ना। ये मुगल सेना की तरफ से, मतलब मुगल सेना की तरफ से ये नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है ना। और ये भी याद रखना हल्दी घाटी का युद्ध में महाराणा प्रताप और अकबर, और महाराणा प्रताप का घोड़े का नाम क्या था, ये भी एग्जाम में पूछ लिया था, ये भी एग्जाम में पूछ लिया था कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। अब पूछा गया है, ठीक है ना, क्या नाम था, अरे यार क्या नाम था, नाम मैं भी भूल गया। ये नाम, ये तो बहुत नॉर्मल नाम था। नाम क्या था ये, अरे यार बहुत आसान था यार, जवान से चला गया मेरा, छोड़ो अभी बताता हूँ मैं, ठीक है। और हाथी का नाम क्या था, राम प्रसाद, ठीक है ना। घोड़े का नाम क्या था, अरे बहुत आसान है, पता नहीं कैसे जस्ट अभी दिमाग से चला गया, अब बता देंगे अभी मैं, ठीक है। हाथी का नाम क्या था, राम प्रसाद, ये भी याद करना। और महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी, 1597 में, ठीक है। महाराणा प्रताप, ठीक है, वही चीज मैं बता रहा हूँ जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जरूरी है, ठीक है। 1597 में की महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और आप जानते हो महेशदास कौन थे, महेशदास कौन थे, हमें पता है, जितने वीडियो अगर देख रहे होंगे ना तो महेशदास नहीं पता होगा कि महेशदास कौन थे। एक ब्राह्मण थे, कौन थे, ब्राह्मण। क्या रोल था, आपने नाम सुना अकबर बीरबल है, बिग मैजिक पे एक एपिसोड आता था, अकबर बिग मैजिक पे एक 5-6 साल पहले आता था एक एपिसोड, क्या नाम था, अकबर बीरबल के नाम से। तो महेश दास को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी, ठीक है ना। महेश दास को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी, और घोड़े का नाम था चेतक चेतक, ठीक है। मतलब याद था, जस्ट याद ही, मतलब निकल गया दिमाग से, ठीक है ना। महेश दास को राजा बीरबल की पदवी दी गई थी, और ये हमेशा अकबर के साथ रहते थे। आपने कई कई सारी कहानियां भी सुनी होगी अकबर बीरबल के बारे में, ठीक है। ये भी याद रखना। उसके बाद और जो क्या नाम उनका, जो मान सिंह थे ना, ये क्या नाम उनका, जोधाबाई इनका भतीजा था, ठीक है ना। मान सिंह जोधाबाई का भतीजा था, ठीक है। ये भी बात याद रखना। और भी बहुत बहुत सारी बातें हैं। हम्म, और क्या था, हाँ ये याद है ना, दहसाल दहसाल बंदोबस्त दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की, ये किसने लागू की थी, राजा टोडरमल ने। कब, 1580 में, ठीक है ना। राजा टोडरमल ने 1580 में दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था की लागू किया। इसमें इसमें क्या होता था,
अब देखो इसमें होता था क्या था, उसमें अब जैसे किसी का खेत इतना सा है, ठीक है, इसमें मैं बता रहा हूँ देसल बंदोबस्त व्यवस्था में होता क्या था, किसी का खेत इतना सा है, ठीक है, किसी का खेत इतना सा है, किसी का खेत इतना सा है, कोई छोटा सा खेत है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी का इतना है, इतने में पता चला कि इसमें कुछ होता ही नहीं होता, इसमें कुछ होता ही नहीं था, ठीक है। एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, मतलब इतना में क्या कुछ होता नहीं था, मतलब कहते हैं जब किसी के खेत में कुछ होता नहीं है उसे क्या बोलते हैं, मतलब कुछ होता नहीं था, आधी फसल होती नहीं थी, आधे में फसल होती थी, आधे में फसल नहीं होती थी। कहने का क्या मतलब है, फसल नहीं होती थी उसका मतलब जैसे कि होता ना, जैसे कोई खेत है और कुछ होता नहीं है उसमें, बिल्कुल सूखे होते हैं खेत, ठीक है, होते हैं, उससे शब्द है वो नाम नहीं आ रहा। अब इसमें इस व्यवस्था में होता क्या था, अब किसी का इतना छोटा सा खेत है, किसी का इतना बड़ा सा खेत है, उसमें रेवेन्यू मतलब वो टैक्स लेना था उन्हें, ठीक है, टैक्स लेते थे। अब टैक्स लेंगे कैसे, उसकी व्यवस्था इन्होंने की। अगर हमने बता दिया हमने कुछ परसेंट है, कुछ परसेंट इन्होंने टैक्स लगाया, अब जिसके पास बड़ा खेत है वो तो आराम से टैक्स पे कर देंगे, लेकिन जिसका खेत ही छोटा है, पता चले आधा खेत सूखा पड़ा रहता है, उसमें कुछ फसल होती नहीं है, तो वो टैक्स कैसे देंगे, ठीक है। तो ये व्यवस्था ले आए थे। 10 साल में सर्वे होता था कि कितनी लागत लग रही है और कितनी उपज हो रही है, ठीक है, उसके हिसाब से तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था देसाल बंदोबस्त व्यवस्था, ठीक है। और आधा सूखा खेत है, आधा भरा हरा हरा खेत है, तो सूखे कुछ बोलते हैं, सूखा पड़ जाता है खेत में, कुछ होता नहीं उस फसल में, ठीक है ना, तो ऐसा कुछ बोलते हैं उसे, सूखा है खेत, पता नहीं क्या बोलते हैं, ठीक है। तो देसाल बंदोबस्त व्यवस्था को किसने लागू किया था, राजा टोडरमल ने, कब, 1580 में, ठीक है, ये बात याद रखना। और उसके बाद एक छोटा सा पॉइंट है, वैसे वीडियो ज्यादा बड़ी ना बने, इस वजह से मैं थोड़ी सी इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, ठीक है। और एक वीडियो और आएगी, कल की वीडियो और आएगी राजा बीरबल के, अकबर बीरबल मतलब राजा अकबर के बारे में, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो कल और आएगी। इसमें एक बात याद रखना, गुजरात विजय के दौरान, ठीक है ना, गुजरात विजय के दौरान अकबर ने सबसे पहले यहाँ पे पुर्तगालियों से मिले थे, और यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने समुद्र देखा था, ठीक है ना। गुजरात विजय के दौरान अकबर ने सबसे पहले यहाँ पे पुर्तगालियों से मिले, और यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले समुद्र देखा, ठीक है। तो ये बात याद रखना। और ये भी याद रखना, जैन धर्म के जैनाचार्य को नाम क्या था, हरिविजय सूरी, हरिविजय सूरी, इनको उपाधि दी थी कौन सी, जगत गुरु की। जैन धर्म के जैनाचार्य को नाम क्या था, हरविजय सूरी, ठीक है, इन्हें कौन सी उपाधि दी थी, जगत गुरु की। ये याद रखना, कभी पूछ लिया जाता है कि एग्जाम में कि जगत गुरु की उपाधि किसे दी गई थी, ठीक है, याद रखना इस पॉइंट को, ये पॉइंट बहुत जरूरी है, सही है। तो ये आज की वीडियो में था, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, लेकिन पता चले कि एक बार मैं देख लूं कि वीडियो वैसे ज्यादा बड़ी नहीं, मैं चाहता हूँ कि अगर मैंने पूरी वीडियो बनाई तो लगभग मेरी वीडियो 1.5-2 घंटे की बन जाएगी, ठीक है। इस वजह से मैं वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। सही है ना, तो इतनी बात आ गई समझ में, ठीक है।